मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? ए, बच्ची, हूँ नहीं मैं तुम्हारा गुलाम जो मानू तुम्हारा आदेश। चाहिए तुम्हें पानी तो जाओ और खुद ही ले लो। पर मैं इस रेखा से बाहर कैसे आऊँ? तो क्या मैं आऊँ इस रेखा के अंदर? अच्छा, वैसे तौबा तौबा जी जी कहिए, बोलो। मेरे पास एक ऐसी कला है जो आप में नहीं है। अरे है नहीं कोई भी ऐसा काम जो कर नहीं सकता ये महान योद्धा। तौबा तौबा। वैसे है क्या करना? मैं आंखें बंद करके तेज चल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं कर सकते। अरे सुनो, मुझे पता है। अरे कोई कोई आदमी नहीं कर सकता। अरे चुप। कर नहीं सकता मतलब? अरे है ये तो मेरे लिए बड़ा आसान। कर सकता हूँ मैं ये। अच्छा दिखाओ। वो दिखाता अभी, देखो। आंखें बंद करके मेरी तरफ आओ। है पता मुझे आंखें बंद करनी। ये लो। बेवकूफ तौबा तौबा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे सिवा कोई इस रेखा में प्रवेश नहीं कर सकता। अरे बेवकूफ ना समझ। कह रहा था मैं खुद को ही, आपको नहीं। क्या हुआ? डर लग रहा है? अच्छा, डर लगना भी चाहिए, लेकिन आज मैं डराने नहीं, कुछ बताने आई। मुझे बालवीर का राज पता चल गया है। क्या? बालवीर का राज? है? बालवीर का राज? हाँ, वही राज जो कोई नहीं जानता। और वो ये राज है कि तुम्हारा बल्लू लल्लू ही बालवीर है। अरे मत कर नादानी, अब मत करो नादानी की थी जो मैंने और परी भयंकर ने पहले भी। मैं कोई नादानी नहीं कर रही और ना ही मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद 2 बार बल्लू को बालवीर बनते देखा है और खुद बालवीर ने भी मेरे सामने ये बात मानी है। तुम्हारा बल्लू लल्लू बालवीर है? हाँ, तुम्हारा बल्लू लल्लू बालवीर है और मैं उसके इस राज का फायदा उठाकर उसके साथ परीलोक जा रही हूं। वहां जाकर मैं सुनहरा जग हासिल कर लूंगी, फिर तुम्हारी मदद से नर्क के द्वार को खोलकर सारे दैत्यों को आजाद करा दूंगी। उसके बाद पृथ्वीलोक और परीलोक का विनाश करूंगी। वाह वाह, महाभस्म परी, वाह है ये तो बहुत अच्छी खबर। महाभस्म परी, मान गया। महाभस्म परी हो आप सचमुच बुराई की महारानी और मैं राजा। गुलाम, सेवक आपका। अरे हाँ, आपका सेवक अश्वासुर है कहाँ? है नहीं, दिखाई दे रहा है वो, यहाँ आया नहीं वो तो मेरा खास अस्त्र है, सही मौके पर आएगा और आकर मेरे जीत का परचम फहराएगा। मेहर 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 मेहर। बालवीर मेहर को ढूंढ रहा है। मुझे? नहीं, मुझे।
मेहर, मेहर कहाँ हो तुम? मेहर, मेहर, बालवीर, मैं यहाँ हूँ। मेहर, तुम कहाँ गई थी? मैं तो यही थी। अच्छा ठीक है, चलो परी लोग चलते हैं। हाँ चलो। एक यहाँ पे रख दिया, कहीं तो फंसेगा। फंसेगा, जाएगा कहाँ है? कितने बच्चे? दो है ना? चला बेटा ला। अब देखते चूहा कैसे बचता है। किसी में तो फंसेगा ही है ना। आवाज मत करो, आवाज मत करो। बापूजी, आवाज मत कर, चूहा भाग जाएगा। अरे भागना तो आपको पड़ेगा बापूजी। मैं क्यों भागूं? मैं थोड़ी चूहा हूं, मैं तो शेर हूं, शेर। अरे हाँ आप शेर है, लेकिन चूहे ने शेर पर सवारी करने की तैयारी कर ली है। क्या कहता है तू बेटा? लो, हम उसे वहां ढूंढ रहे, ये यहाँ बैठा है। चू चू खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। परियों, हमारे द्वारा दिया हुआ कार्य पूरा हुआ कि नहीं? हाँ रानी परी, हमने वो सुनहरा चिन्ह मायावी पर्वत के अंदर कड़ी सुरक्षा में रख दिया है, और अब आपके सिवाय वहाँ कोई और प्रवेश नहीं कर पाएगा रानी परी। शुक्रिया परियों। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। देखिए रानी परी, मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मेहर, मैं महाभस्म परी तुम्हारे सामने हूं, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी परी। ये सब परियां मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं इन्हें मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया कि मैं महाभस्म परी हूं? या फिर कहीं ये बालवीर की कोई चाल तो नहीं थी मुझे परीलोक लाने की? निकाल से महेश, बेटा निकाल, निकाल। हे भगवान, ये चूहा है या बुरा समय?
बैंड बजा के जाएगा। बाबूजी अभी बैंड बजा नहीं है, लेकिन बैंड बज सकता है। हाँ, मैं ढोल बजाऊंगा। हाँ, और मैं माउथ ऑर्गन और मैं ट्रम्पेट बजाऊंगा। क्या क्या बोल रहे हो तुम? यही कि बैंड बजा नहीं है, लेकिन हम आपका बैंड बजा देंगे। मैंने बताया हम आपके लिए बैंड बजा सकते हैं। बापूजी आप चूहे के लिए बैंड बजाएंगे? मतलब आप चूहे का बैंड बजा देंगे? हाँ ये बापूजी, उस चूहे को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। हाँ, उसने हमारे दादाजी को छुआ है। चूहा? चूहा कहाँ? अरे दादाजी, चूहा नहीं, छुआ। टचिंग टचिंग। अच्छा, टचिंग टचिंग। उस चूहे की तो खैर नहीं, हम उस चूहे को घर के बाहर भगा के ही रहेंगे। अट्टा माची फटकली। क्या हुआ? हम चूहे इस पे रखे? नहीं, आप सब हाथ रखिए। अच्छा। हे भगवान, रक्षा करना, चूहे की नहीं मेरी, इनसे। कोई है? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। है लगी थी बड़ी प्यास। है कितना मीठा ये पानी, पीते ही बुझ गई मेरी प्यास। वाह। अच्छा, तो लाओ मुझे भी दो। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। चाहिए तुम्हें पानी? हाँ। तो लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चाहिए तुम्हें पानी ना, तो थोड़ा आगे आओ। लो, थोड़ा थोड़ा। लो, लो, लो। देखो मेरा गला सूख रहा है, प्लीज मुझे पानी दो ना। है लगी तुम्हें बड़ी प्यास? है गला सूख रहा? हाँ। तोबा तोबा, बड़ी बुरी बात। अरे इस मासूम और नादान बच्ची को है करना परेशान, अच्छी नहीं बात। चलो पानी दो उसे। लो बेटा पानी पी लो। लो। अरे गिर गई शीशी। अरे हो क्या गया ये तुमसे? तोबा तोबा। गला सूख रहा तुम्हारा, लेकिन आवाज तो बड़ी निकल रही थी तुम्हारी। मम्मी, पापा, डैडी, बचाओ मुझे, बचाओ। है? और आ रहा था तुम्हें बहुत मजा जब कर रही थी महाभस्म परी मेरी पिटाई। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ, समझे? अरे इसमें तो एक बूंद पानी नहीं है। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो कैसे रहूंगी? बालवीर, बालवीर तुम कहाँ हो? मुझे अपने घर जाना है। बालवीर। इससे पहले कि ये मुझ पर वार करें, मुझे अपने असली रूप में आकर इन परियों पर वार करना चाहिए। रानी परी, मेहर आपसे मिलने आई थी। मैं खुद मेहर को यहाँ पर लेकर आया क्योंकि ये आपसे मिलना चाहती थी। पर आप जानते हैं ना बालवीर, ऐसा करना सही नहीं है। मैं जानता हूँ रानी परी, लेकिन मेहर आपसे मिलने की जिद कर रही थी और इसीलिए मुझे उसे यहाँ पर लेकर आना ही पड़ा। बस बालवीर, हम सब समझ गए। आखिर तुम्हें अपनी दोस्ती के आगे झुकना ही पड़ा। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सही कहा, पर
पर मैंने तुमसे दुश्मनी की है परियों, और ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं अपनी दुश्मनी भी खूब निभाऊंगी। रानी परी, हमारा आपसे निवेदन है कि बालवीर को क्षमा कर दीजिए। ठीक है मेहर, आपका परिलोक में स्वागत है। आप हम सब परियों से मिल सकती हैं। तुम भले ही बालवीर को क्षमा कर दो, पर मैं तुम सबको कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे अंत पर बड़ी खुशियां मनाई थी ना तुम सबने, आज उन्हीं खुशियों को भस्म करने आई हूं मैं। तुमसे मिलने आई हूं रानी परी। एक बार मुझे वो सुनहरा चिन्ह मिल जाए और दैत्य नर्क से आजाद हो जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हारा ही अंत करूंगी रानी परी। मेहर का इस तरह से रानी परी से मिलने आना ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही खास पल है। हाँ, और आप सबसे मिलना हर बच्चे के लिए एक खास पल है। महर, हम सब परियों का भी बहुत मन करता है बच्चों से मिलने का। अच्छा, फिर मिलिए ना, हर बच्चा बहुत खुश होगा। नहीं महर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना परी लोक के नियमों के खिलाफ है। पर तुम विशेष हो महर, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो पहले भी रानी परी को मिल चुकी हो। मैं पहले भी मिली हूँ रानी परी से। हाँ महर, पहले भी रानी परी तुम्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर सीधा परीलोक लाई थी। पर मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ महर, एक बहुत ही बुरी शक्तियों वाली महाभस्म परी ने तुम्हारे साथ साथ पूरे विमान का अपहरण कर लिया था, क्योंकि उसे 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर पैदा होने वाला बच्चा चाहिए था, जो कि तुम हो। मैं? पर उसने ऐसा क्यों किया रानी परी? क्योंकि उसे तुम्हारे हाथ के निशान चाहिए थे महर, दैत्य के नर्क के द्वार पर लगे हुए सुनहरे चिन्ह पे लगाने के लिए। दैत्यों का द्वार, सुनहरा चिन्ह, ये सब क्या है बालवीर? महर, तुम्हारे हाथों के निशान उस सुनहरे चिन्ह पर लगते ही दैत्यों के नर्क का द्वार खुल जाता और उसके अंदर के सारे दैत्य आजाद हो जाते, और फिर उन्हीं दैत्यों की मदद से महाभस्म परी परीलोक और पृथ्वीलोक का विनाश कर देती। क्या? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि महाभस्म परी का अंत हो चुका है और तुम्हारी याददाश्त भी मिट चुकी। बेवकूफ बालवीर, तुम्हारा याद भुलाने वाला जादू इंसानों के लिए है, लेकिन मैं तो बुरी परी हूं जिस पर तुम्हारा वो जादू नहीं चला। और अब मैं खुद तुमसे सब कुछ जानूंगी कि वो सुनहरा चिन्ह कहां छिपाया है। पर अब वो सुनहरा चिन्ह कहाँ है रानी परी? महर, अब वो सुनहरा चिन्ह मायावी पर्वत में है, जिसे हम सब अच्छी परियां और बालवीर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। अच्छा, रानी परी, क्या मैं वो सुनहरा चिन्ह देख सकती हूँ? नहीं महर, हम आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि उस सुनहरे चिन्ह की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम परियों और बालवीर के अलावा उस सुनहरे चिन्ह को कोई नहीं देख सकता।
क्योंकि उस सुनहरे चिन्ह तक हमारे सिवा और कोई नहीं जाएगा। जाएगी रानी परी, महाभस्म परी जरूर जाएगी। तुम इस समय मुझे सुनहरे चिन्ह तक पहुंचने से रोक सकती हो, लेकिन मैं फिर से ऐसी कोई चाल चलूंगी जिससे मैं सुनहरे चिन्ह तक पहुंच जाऊं। महर, समय आ गया है तुम्हारी याददाश्त को मिटाने। नहीं बालवीर, अभी नहीं, पहले मुझे नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह देखना है। महर, नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, उसे देखना असंभव है। अच्छा, तो तुम्हारा 7 सच्चों के परिवार में रहकर झूठ बोलना ये भी असंभव था, लेकिन तुमने उसे संभव किया ना। महर, वो बात अलग थी, वो मैंने अच्छे कार्य के लिए किया था। अच्छा, तो दोस्ती करना अच्छा कार्य नहीं है? है, लेकिन महर। बालवीर, लेकिन बस खत्म। मैं तुमसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ, मुझे एक बार सुनहरे चिन्ह देखना है बस। महर, तुम्हें पता नहीं है रानी परी ने क्या कहा था, इसलिए मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। हाँ, मैं तुम्हें जादू से उस सुनहरे चिन्ह का रूप दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो जादू से अपने लिए मेरे जैसा एक अच्छा दोस्त भी बना लो बालवीर, ठीक है? महर। बालवीर, एक छोटी सी इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकते हो मेरी? महर, ये छोटी सी इच्छा नहीं है। बालवीर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे एक बार सामने से सुनहरा चिन्ह देखना है बस। और तुम मुझे दिखाओगे या नहीं, ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। महर, मेरी बात को तो समझो। नहीं बालवीर, मैं कुछ नहीं समझूंगी। अगर तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझते हो और मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझते हो और दोस्ती निभाना चाहते हो, तो प्लीज बस एक बार मुझे वो सुनहरा चिन्ह दिखा दो। बालवीर, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे सिर्फ दूर से देखूंगी। और मुझे तो लगता है इस बात के लिए तुम्हें रानी परी से आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बालवीर, किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं उसे देख लूंगी। तुम अभी भी सोच रहे हो बालवीर? इसका मतलब है तुम्हारी दोस्ती झूठी है और तुम्हारा मेरे परिवार के लिए अपनापन और प्यार भी झूठा है ना? मैं रानी परी के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता और ना ही तुम्हारे दिल को तोड़ सकता, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है बालवीर, भले ही तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा समय देती। लेकिन अब घर चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और ये महर का वादा है कि तुम ही बल्लू हो और तुम ही बालवीर हो। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया।
महर, बल्लू, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? हम बेटा वो सब बाद में, जल्दी अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो नहीं तो चूहा अंदर आ जाएगा। जल्दी जल्दी। मोटा भाई चूहा आ नहीं जाएगा, आ गया, वो देखो आ गया। बल्लू, मैं तुझ पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहती, इसलिए तो आराम से कमरे में जा और सोच सुनहरा चिन्ह दिखाने के बारे में, ठीक है? ठीक है। महाभस्म परी के रास्ते में कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और जो करता है वो मिट जाता है। बस एक बार मैं उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लूं, उसके बाद ऐसे ही चुटकी बजाकर सच्चाई और अच्छाई को इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। बालवीर! 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 महर, रो लो, रो लो, रो लो, है जितना रोना, बहा लो अपने सारे आंसू, लेकिन नहीं पिघलने वाला मेरा ये दिल तुम्हारी दर्द की पुकार से। अरे उल्टा आता है मजा मुझे और भी, ऐसे सच्चे और अच्छे बच्चों को रोते हुए देखकर। महर क्यों रो रही है? तौबा तौबा। बड़ा बुरा हूं मैं। है लगी थी इसे भूख और प्यास, लेकिन नहीं दिया मैंने इसे खाना और पानी। हो गई गलती मुझसे, कर दीजिए मुझे माफ। बड़ी बुरी हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मेहमानों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ। फिर ये तो हमारी बहुत ही खास मेहमान। भूख लगी है तुम्हें? खाओ महर, जश्न मनाओ। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ पाई। डरो नहीं महर, खाओ खाओ। तुम भी क्या याद करोगी कि किस बड़े दिल वाली महाभस्म से मिली थी? बड़े दिल वाली नहीं, बुरे दिल वाली। बिल्कुल सही कहा, बड़ी बुरी हूं मैं, और आज मैं बहुत खुश भी हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं बालवीर के साथ परीलोक जाकर आई। परीलोक? अरे तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खाओ खाओ, जी भर के खाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जीत हासिल होने वाली है। मतलब मिल गया आपको वो सुनहरा चिन्ह? नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि महाभस्म परी जो हासिल करना चाहती उसे हासिल करके रहती है। नहीं, बालवीर तुम्हें वो सुनहरा चिन्ह कभी हासिल नहीं करने देगा, समझी? नादान है बालवीर, मुझे खुद उस सुनहरे चिन्ह तक लेकर जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैं महाभस्म परी नहीं, महर उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैं। पता है, आज तुमने
नहीं, आज तुमने बालवीर से कहा कि अगर वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानता है, तो वो तुम्हें नहीं, तो वो मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने ले जाएगा। और जैसे ही वो मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने ले जाएगा, मैं उस सुनहरे चिन्ह को चुरा लूंगी तुम्हारी मदद से, तुम्हारे इस नाजुक हाथ की मदद से। मैं नर्क का द्वार खोल दूंगी, फिर परी लोग और पृथ्वी लोग का विनाश करूंगी। खेल तो है रचा आपने बहुत अच्छा महाभस्म परी, लेकिन ये होगा तब जब मानेगा बालवीर। मानेगा, बालवीर जरूर मानेगा, क्योंकि वो मेहर की बात वो कभी नहीं टालता है। कितनी गलत थी मैं, जो बच्चों को कमजोर समझती थी, लेकिन ये बच्चे तो बड़े शक्तिशाली। जिस बालवीर को बड़े से बड़ा दैत्य नहीं हरा पाया, बड़े से बड़ा दानव नहीं झुका पाया, उसे छोटी सी नन्ही सी मेहर की जिद ने झुका दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा रूप लेकर बालवीर को धोखा नहीं दे सकती, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी बातें करती ही नहीं, मैं सिर्फ बुरी बातें करती, क्योंकि बड़ी बुरी हूं। तुम सब इस नर्क में कैद होकर सूरज देख रहे हैं, क्योंकि जल्द ही तुम सब आजाद होगे और हम सब साथ मिलकर पृथ्वी लोक और परी लोक का विनाश करेंगे। नहीं महाभस्म परी, तुम बालवीर के अच्छाई का फायदा जरूर उठा सकती हो, लेकिन उसके अच्छाई को हरा नहीं सकती। इस बार भी तुम्हारी बुराई हारेगी, और ये मेरा विश्वास है। और बच्चों के विश्वास के आगे पर्वत भी झुकते हैं। विराम, विराम, विराम! अपने शब्दों को विराम दो मेहर। नहीं, तुम हारोगी, तुम हारोगी महाभस्म परी, तुम हारोगी, जरूर हारोगी, जरूर हारोगी। मेरी हार चाहती थी ना तुम? अब मेरी जीत के बाद ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में मैं लेकर आऊं। अब सुनहरा चिन्ह हासिल करने के बाद ही तुम्हें मैं आजाद करूंगी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया, क्योंकि अगर मैं मेहर को सुनहरा चिन्ह दिखाने के लिए ले जाऊं तो आपके आदेश का पालन नहीं होगा, और अगर नहीं ले जाता तो मेहर का दिल टूट जाएगा। पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ आपका आदेश है जिसका मैं हमेशा पालन करता हूं, और एक तरफ ये परिवार जिसे मैंने अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया है। रानी परी, लगता है आज पहली बार मुझे आपके आदेश को ठुकराना ही पड़ेगा। मुझे अपनी दोस्ती को निभाना ही पड़ेगा। मुझे मेहर को सुनहरा चिन्ह दिखाना ही पड़ेगा। रानी परी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेहर उस सुनहरे चिन्ह को छुएगी नहीं, बस उसे दूर से देखेगी। रानी परी, मैं पहली बार आपके आदेश के खिलाफ जा रहा हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तुम पहली बार भी और आखिरी बार भी अपनी रानी परी के आदेश के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि एक बार मुझे सुनहरा चिन्ह मिल गया फिर तो तुम सबका विनाश निश्चित है। बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े भोले हो बल्लू। बालवीर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेहर के घर से हमें कोई पुकार रहा है? रानी परी, शायद आप अभी भी मेहर के बारे में सोच रही हैं। हाँ, शायद इसीलिए आपको मेहर का भ्रम हो रहा होगा। जो भी हो, पर हमें एक बार देखना होगा। परियों, यहाँ पर तो कोई नहीं है। चिन्ह दिखा? नहीं। अरे कहाँ है? अरे मेहर बेटा, तू भी चूहे को ढूंढ। महाभस्म परी बुराई के तरीके ढूंढती, चूहों को नहीं। मेहर, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? चूहे को ढूंढ। चूहा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे गायब कर दिया है। हैं? मेरा मतलब है कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए इसलिए एक बार ढूंढ ले। नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगी। बेटा एक बार ढूंढ। पर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढिए ना। अरे लेकिन मेहर, कहा ना मैंने कि चूहा नहीं है। फिर भी आप कहे जा रहे हैं चूहा ढूंढ, चूहा ढूंढ, चूहा ढूंढ। अरे मैं क्यों ढूंढूं चूहा? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। हाँ? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मेरा दिल जो कहेगा मैं वो ही करूंगी, आप समझे? इसलिए खबरदार, अगर अगली बार मेरे साथ जबरदस्ती की या मुझ पर हुक्म चलाया, मैं आपको पीट दूंगी, पीट दूंगी, पीट दूंगी, पीट दूंगी। मेहर, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी से ऊंची आवाज में बात करने की? ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? माफी मांगो। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। और अगर दोबारा किसी ने मुझसे जबरदस्ती कुछ करने को कहा तो मैं यही करूंगी। मेहर, नौकर नहीं हूं जो आपकी हर बात मानूं। इसलिए खबरदार, अगर अगली बार मेरे साथ जबरदस्ती की या मुझ पर हुक्म चलाया, मैं आपको पीट दूंगी। मेहर, क्या कर रही हो तुम? बहू, ये तो छोटी सी बात थी। नहीं बापूजी, बड़ों का मान सम्मान छोटी बात नहीं होती। अगर आपका कोई अपमान करेगा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो मेहर ही क्यों ना हो। स्मिता, तुम गुस्से में हो। बहू शांत हो जाओ। बहू,
महाभस्म परी अपने एक इशारे पर अपने सामने वाले को भस्म कर देती है और इस साधारण मामूली पृथ्वीवासी की इतनी हिम्मत कि वो महाभस्म परी पर हाथ उठाए। सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। अरे इतना शोर क्यों है बाहर? अभी देखता हूँ। महर ने ये ठीक नहीं किया महेश। हाँ स्मिता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन महर छोटी है, उससे गलती हो गई। ऐसी गलती इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही कहा। महाभस्म परी ना तो इस तरह की गलती बर्दाश्त करती है और ना माफ करती है। महर, महर, तुम रो क्यों रही हो? बल्लू, महर ने दादाजी के साथ ऊंची आवाज में बात की, इसीलिए माँ ने उसे थप्पड़ मारा। सिर्फ ऊंची आवाज में बात नहीं की, बापूजी का अपमान भी किया है। बहू, बच्चे प्यार करते हैं मुझसे और प्यार में कभी कभी हो जाती है गलती, लेकिन तुमने महर पे हाथ उठा के अच्छी बात नहीं की। स्मिता, महर तो छोटी है, हो गई उससे गलती, लेकिन सही गलत की समझ तो तुम्हें है ना? नहीं महेश, इस घर के नियम और संस्कार अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ महर, माँ सही कह रही है। चाहे जो भी बात हो, तुम्हें दादाजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बल्लू, महर को मालूम है कि उससे गलती हुई है, तभी तो वो रो रही है। हाँ तो महर पर हाथ उठाकर मैं भी खुश नहीं हूँ। मैंने भी पहली बार ऐसा किया। अत्ता माजी फटकली, वहाँ महर रो रही है और यहाँ आप। और आंसू चाहे किसी की भी आंखों में हो, अच्छे नहीं लगते। इसलिए महर, तुम माँ से माफी मांग लो। और माँ, अब महर को माफ कर दीजिए। बल्लू, ये बात तुमने एकदम सही कही। महर, तुम सोच क्या रही हो? माँ से माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह से बहुत परेशान थी और घबराई हुई थी, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं। दादाजी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझे बुरा लगा ही नहीं तो माफी किस बात की? और बहू, तुम भी इसे माफ कर दो। लेकिन महर, बेटा सुबह से तू परेशान क्यों थी? वो अंकल, सुबह हमारे बस में बहुत बड़े दानव ने हमला किया था। तो इसीलिए महर परेशान होगी। क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने बताया तक नहीं? तुम लोग सब ठीक तो हो ना? अत्ता माजी फटकली, लो भूल गई आंटी गुस्सा और पहले जैसी हो गई। हाँ माँ, हम सब ठीक है, बालवीर ने हमें बचा लिया। और पता है, बालवीर, तुमने क्या सोचा है मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने के बारे में? ठीक है महर, चलो। मानो, तुम सबको कहानी बताओ, मैं और महर रिद्धि के घर जाकर किताबें लेकर आते हैं। हाँ, ठीक है? हम अभी आते हैं, चलो। बॉस,
ये कैसी गन है? अच्छी गन है। अरे बॉस, अच्छी मतलब इसके फीचर्स बताओ, फीचर्स। ओह, ये एक स्पेशल टॉय गन है। स्पेशल यानी हमारी तरह? हाँ हाँ केवल हमारी तरह ही। वैसे भी मोंटू बॉस में क्या स्पेशल है? मेरी एक चीज स्पेशल है। क्या? ये गन? नहीं, मेरे मुक्की। कैसा लगा? ऐसा लगा। बस हमारी छोड़िए, अपनी बताओ। अब ये गन कहाँ से लाए? हाँ। ओह, ये गन मेरे पापा मनीराम द ग्रेटेस्ट लखानी जर्मनी से लाए हैं। बॉस, आप आपके पापा को कह दो कि हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भी कोई लाने की चीज है? लाना तो मोबाइल लाते, वीडियो गेम लाते, गन से ही काम चला लेंगे। ये गन कमाल की है। बॉस, ये कमाल की गन तो आपने ले ली, लेकिन कमाल ने आपको कुछ कहा नहीं। कमाल है। चुप। कमाल मतलब स्पेशल गन है। एक काम कर, तू वहां जाके खड़े हो जा। ओके। Just wait and watch. देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जोरदार गन है। हे, वो देखो, बल्लू और मैं। अब देखना, मैं इस गन से उनके ऊपर फायर करूंगा और उनका बैंड बजा डालूंगा। मैं तुम्हें सुनहरा चिन्ह दिखाने के लिए तो ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस सुनहरे चिन्ह को सिर्फ देखोगी, उसे छुओगी। हाँ हाँ, मैं उसे नहीं छूऊंगी, बस उसे देखूंगी। मैं तो सिर्फ उसे वहां से उठाऊंगी और चुरा कर ले जाऊंगी। बड़ी बुरी हूँ मैं। और हाँ महर, हम उस सुनहरे चिन्ह को देखकर तुरंत यहाँ पे वापस पृथ्वीलोक पे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो ठीक है, मुझे मत लेकर जा। अरे नहीं नहीं महर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं ये सब रानी परी के आदेश के खिलाफ जाकर कर रहा हूँ और सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा हूँ महर। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो होगी बालवीर, और इतनी बड़ी गड़बड़ होगी कि तुम्हारे साथ रानी परी के भी होश उड़ जाएंगे। बल्लू, तो चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ बस, और कुछ कहा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। चलो महर, हम वहां चलते हैं। चलो महर। हाँ। ये दोनों कहाँ गए? बालवीर, रानी परी ने तो कहा था कि सुनहरा चिन्ह कड़ी सुरक्षा के बीच एक पर्वत के अंदर है, लेकिन यहाँ तो ना कोई पर्वत, ना परियों के द्वारा की हुई कोई सुरक्षा है। महर, तुम शायद भूल गए। रानी परी ने कोई पर्वत नहीं कहा था, बल्कि मायावी पर्वत कहा था, जिसके अंदर कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि वो पर्वत ही मायावी है। महर, उस पर्वत के अंदर मेरे और परियों के अलावा कोई नहीं जा सकता। हाँ बालवीर, मायावी ही सही, लेकिन वो पर्वत है कहाँ? मैं तुम्हें अभी वो पर्वत दिखाता हूँ। हे नटखट परी, छट जाए बुराई की धूल, बरस से लगे यहाँ अच्छाई के फूल।
यह मायावी पर्वत ही मेरी जीत की पहली मंजिल है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। खूब सही जगह सोची थी तुमने सुनहरे चिन्ह को छुपाने की रानी परी, लेकिन बड़ी बुरी हूं मैं। इसलिए जहां तुम्हारी अच्छाई की सोच नहीं पहुंचती वहां पे मेरी बुराई आसानी से पहुंच जाती है। देख लो रानी परी, बस अब कुछ कदम दूर हूं मैं सुनहरे चिन्ह से। बालवीर, कहाँ रह गए? चलो, मुझे सुनहरा चिन्ह देखना है। और तुम्हें पता है ना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ महक, मुझे पता है। चलो। हमारी कमर, मेरी आँख, पूरा का पूरा टैंकर हमारे ऊपर गिर गया। पानी का टैंकर नहीं, पूरी की पूरी मालगाड़ी हम पर गिर गई। बेवकूफो, मुझे भी लगा है, मेरी भी आँख लाल हुई है और मुझे भी दर्द हो रहा है। बॉस, आपकी तो सिर्फ आँख ही लाल हुई है, वो तो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। लेकिन हमारे ऊपर तो पूरे के पूरे आप गिरे हो। चुपचाप बैठो। अभी बैठ ही गए हो ना, तो सोचो। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, अब यही है जो हमारा दर्द मिटा सकते हैं। बस अब रहा नहीं जा रहा, चलो खा ही लेते हैं। वैसे भी 22 मिनट्स और 40 सेकंड्स तक हमने कुछ नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ। चलो, तुम खा ही लो। भर गया पेट? तब ये कि वो महर और बुल्लू गायब हुए तो हुए कैसे? बस वो गायब हुए तो हुए, लेकिन आपका पोपट करके गायब हुए। अरे जान दे केवल, मोंटू बॉस को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो हर कोई पोपट करके जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, उन पिद्दियों का बैंड मैं बजा कर ही रहूंगा। पाउडर? मतलब बॉस, दुश्मन के घर पाउडर लगा के जाने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफो, ये मेकअप का पाउडर नहीं है, ये खुजली का पाउडर है। बहुत खुजली है आप में। वाह वाह, क्या आइडिया है, वाह। वो दोनों पिद्दी जरूर अपने घर गए होंगे। उनके घर में घुस के उनकी बैंड ना बजाई ना, तो मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। फॉलो मी। मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू, मामा 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 मोंटू। गाते ही रहोगे, चलोगे भी? फॉलो मी। फॉलो मी। रुको मैं, यही है वो सीप जिसके अंदर सुनहरे चिन्ह को रखा गया है।
मेहर, अब तुम जल्द से जल्दी सुनहरा चिन्ह देख लो ताकि हम यहाँ से चले जाएं। मैं वापस जाऊंगी बालवीर, लेकिन अकेले नहीं, इस सुनहरे चिन्ह के साथ। मेहर, तुमने सुनहरा चिन्ह देख लिया? तब हम चलते हैं। इस सीप के बंद होने से पहले मुझे सुनहरा चिन्ह चुराना होगा। पर कैसे चुराऊं? बालवीर तो यही है। इस समय उसने मुझे मेरे रूप में देख लिया तो हो सकता है वो मेरा खेल बिगाड़ दे। चलो हम जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। हाँ? मेहर, 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 अरे मेहर कहाँ चली गई? मेहर, सुनहरा चिन्ह, मुझे सुनहरे चिन्ह को देखना चाहिए कि वो सुरक्षित है कि नहीं। काली पुतली यानी महाभस्म परी।